हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ABB BFD ACS 550 ड्राइव के पैरामीटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम ACS 550 ड्राइव के ग्रुप पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। BFD से मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को एंटर किया जाता है और उन पैरामीटर्स का क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी मोटर को अगर हम BFD से सॉफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो BFD के अंदर में उस मोटर के कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स को एंटर किया जाता है। इन पैरामीटर को एंटर किए बिना हम BFD से मोटर को स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको हम BFD के अंदर एंटर करते हैं और उन पैरामीटर्स का क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ABB ACS 550 ड्राइव के अंदर में सबसे पहले हम 99 ग्रुप के अंदर में जो पैरामीटर्स एंटर करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 99 ग्रुप पैरामीटर हमें मोटर के नेम प्लेट पैरामीटर्स के बारे में बताता है, जैसे कि 9901 ये लैंग्वेज के बारे में बताता है। अगर हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करेगा। 9902 एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि हम इस BFD से किस तरह के एप्लीकेशन पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 1 नंबर चूज़ करेंगे तो ABB स्टैंडर्ड आएगा, 2 नंबर हमें 2 वायर मैक्रो एप्लीकेशन के बारे में बताता है और 3 नंबर हमें अल्टरनेट मैक्रो एप्लीकेशन के बारे में बताता है। 9904 पैरामीटर हमें मोटर के कंट्रोल मोड के बारे में बताता है कि हम इस BFD की हेल्प से मोटर को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हम 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वेक्टर कंट्रोल मोड के बारे में बताएगा। अगर 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वेक्टर टॉर्क मोड के बारे में बताएगा और 3 नंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो स्केलर मोड के बारे में बताता है। 9905 पैरामीटर हमें मोटर के नॉमिनल वोल्टेज के बारे में बताता है। 9905, 9906, 9907, 9908, 9909 ये 5 पैरामीटर्स हमें मोटर के नेम प्लेट के ऊपर में देखने को मिलते हैं। तो जो मोटर के ऊपर में नेम प्लेट के ऊपर में जो डाटा लिखा रहता है, जैसे कि मोटर के नॉमिनल वोल्टेज के बारे में, मोटर के फुल लोड करंट के बारे में, फ्रिक्वेंसी, RPM और मोटर की रेटेड पावर, तो ये सब वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये डाटा हमें मोटर के नेम प्लेट से मिलता है। 9910 पैरामीटर मोटर ID रन के बारे में बताता है। अगर हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया तो हमें मोटर को स्टार्ट करने से पहले मोटर का ID रन करना पड़ेगा और मोटर का ID रन हमें वेक्टर कंट्रोल मोड के मोड में ही करना पड़ता है। स्केलर मोड के लिए हम 9910 पैरामीटर की वैल्यू 0 सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो पैरामीटर थे, ये पैरामीटर हमारे आते हैं ग्रुप नंबर 99 के अंदर में। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 10 के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स एंटर किए जाते हैं और उनकी सिलेक्शन किस तरह से की जाती है। ग्रुप नंबर 10 के अंदर में 1001 हमें एक्सटर्नल 1 कमांड के बारे में बताता है। 1002 एक्सटर्नल 2 कमांड के बारे में डिफाइन करता है और 1003 डायरेक्शन के बारे में बताता है। 11003 में अगर हम सिलेक्शन 1 करेंगे तो मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, अगर सिलेक्शन 2 करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और अगर हम यहाँ पे 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो जो जिस तरह की हम रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे 1101 और 1102 में, उस तरह से मोटर हमारी रन करेगी, आइदर फॉरवर्ड में और या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। ग्रुप नंबर 11 में हम सोर्स सिलेक्शन के बारे में डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम BFD में जो इनपुट है वो इनपुट हम किस तरह से चूज़ कर रहे हैं। तो BFD में जो इनपुट रहती हैं वो रहता है हमारा AI1 और AI2, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। रेफरेंस 1 हम किस तरह से ले रहे हैं, 4 to 20 मिली एम्पेयर में ले रहे हैं या 0 to 10 वोल्ट में ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हम
सोर्स सिलेक्शन में डिफ़ाइन करते हैं। और हम ये भी यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि हम जो सेट पॉइंट ले रहे हैं वो चैनल 1 पे ले रहे हैं या फिर चैनल 2 पे ले रहे हैं। 1101 की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें जो सेट पॉइंट है वो हर्ट्ज़ में आएगा। 2 नंबर अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। और 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो जो हम रिक्वेस्ट देंगे आइदर परसेंटेज और हर्ट्ज़, उस पर ये काम करेगा। 1102 हमें रेफरेंस सिलेक्शन बताता है कि हम रेफरेंस सिलेक्शन में 1 नंबर ले रहे हैं, AI1 ले रहे हैं या फिर AI2 को चूज़ कर रहे हैं। 1103 में रेफरेंस 1 सिलेक्शन, यहाँ पे अगर हम 0 चूज़ करेंगे तो कीपैड से सिलेक्शन आएगी। 1 सेलेक्ट करेंगे तो AI1 से हमें जो सेट पॉइंट आएगा, और 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो जो AI2 से हमें सेट पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। 1104 हमें रेफरेंस 1 जो हमारा AI1 पे सेट पॉइंट आ रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू परसेंटेज में कितनी रहेगी वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। 1105 में हम रेफरेंस 1 की मैक्सिमम वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। 1106 में हम रेफरेंस 2 की सिलेक्शन डिफ़ाइन करते हैं। 1107 रेफरेंस 2 की मिनिमम वैल्यू को परसेंटेज में डिफ़ाइन करेंगे। 1108 में हम रेफरेंस 2 की मैक्सिमम वैल्यू को इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज में डिफ़ाइन करते हैं। ग्रुप नंबर 13 जो है वो हमें ड्राइव के एनालॉग इनपुट के बारे में बताता है। तो एनालॉग इनपुट में हम ग्रुप नंबर 13 में एंट्री करते हैं। 1301 जो है वो हमें मिनिमम AI1, मतलब जो AI1 पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है उस पे हम किस सिग्नल को डिफ़ाइन करें। जैसे कि हम अगर 4 मिली एम्पेयर की बात करें, 4 to 20 मिली एम्पेयर की, तो मिनिमम AI1 जो रहेगा हमारा 4 मिली एम्पेयर रहेगा। 1302 मैक्सिमम AI1, मतलब मैक्सिमम जो हमारा सिग्नल रहेगा वो 20 मिली एम्पेयर रहेगा, वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। 1303 में हम फिल्ट्रेशन टाइम को डिफ़ाइन करते हैं। 1304 हमारे मिनिमम AI2 की वैल्यू को डिफ़ाइन करता है कि अगर हमने 4 to 20 मिलीमीटर के सिग्नल को ले रहे हैं तो मिनिमम AI2 की वैल्यू कितनी रहेगी वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। 1305 में हम मैक्सिमम AI2 की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। 1306 जो है वो फिल्ट्रेशन टाइम को डिफ़ाइन करता है। BFD के अंदर में 3 रिले लगी रहती हैं। इन 3 रिले को हम रिले आउटपुट के नाम से डिफ़ाइन करते हैं। तो रिले आउटपुट के लिए ग्रुप नंबर 14 में एंट्री की जाती है। 1401 जो है वो रिले आउटपुट 1 को डिफ़ाइन करता है। तो रिले आउटपुट 1 जो रिले 1 है उसकी आउटपुट हम किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो रिले हमें कोई भी सेलेक्ट जो है वो पोटेंशियल कॉन्टैक्ट नहीं देगी। अगर हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें ड्राइव के रेडी सिग्नल के बारे में बताएगा। तो जब भी अगर हमारी ड्राइव हेल्दी रहेगी तो हमें एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट मिलेगा। 2 नंबर जो है अगर हम 2 नंबर डिफ़ाइन करेंगे तो रिले 1 पे हमें ड्राइव की रन फीडबैक मिलेगी। अगर हम यहाँ पे 4 डिफ़ाइन करते हैं तो अगर ड्राइव के अंदर फॉल्ट आता है तो उस केस में हमें रिले एनर्जाइज मिलेगी और हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से 1402 जो है वो रिले आउटपुट 2 के बारे में बताता है। तो रिले आउटपुट 2 की सिलेक्शन भी हम यहाँ से करते हैं। 0 जो है नॉट सिलेक्टेड, 1 अगर सेलेक्ट करेंगे तो रेडी सिग्नल के बारे में बताएगा, 2 नंबर जो है वो रन सिग्नल के बारे में बताएगा। अगर हम यहाँ पे 4 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें फॉल्ट के बारे में बताएगा। 21 जो है वो ओवर करंट के केस में रिले को एनर्जाइज करेगा, 22 ओवर वोल्टेज के केस में रिले को एनर्जाइज करेगा, और 24 जो है वो अंडर वोल्टेज के केस में रिले को एनर्जाइज करेगा। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग आउटपुट की सिलेक्शन जो है वो हम ग्रुप नंबर 15 में डिफ़ाइन करते हैं। 1502 में हम AO1 का मिनिमम, 1503 में AO1 का मैक्सिमम इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज में डिफ़ाइन करेंगे, और 1504 में मिनिमम AO1 मतलब 4 मिली एम्पेयर डिफ़ाइन करेंगे, और 1505 में हम मैक्सिमम AO1 मतलब मैक्सिमम हमारे एनालॉग आउटपुट में जो सिग्नल है वो कितना रहेगा वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो 1504 और 5 में हम 4 to 20 मिली एम्पेयर डिफ़ाइन करते हैं।
16 नंबर ग्रुप जो है वो हमें सिस्टम कंट्रोल के बारे में बताता है। 1601 रन इनेबल सिग्नल, अगर हम 0 कर देंगे तो BFD जो है वो DI1 को एनर्जाइज किए बिना ही ऑन हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दिया, जब तक DI1 ऑन नहीं होगा तो BFD रन नहीं करेगी। 1602 जो है वो पैरामीटर को लो करता है। अगर हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो पैरामीटर लो रहेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे तो पैरामीटर ओपन रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिट ब्लॉक के बारे में, तो लिमिट ब्लॉक के अंदर में 20 नंबर ग्रुप के अंदर में हम एंटर करते हैं और 20 नंबर ग्रुप के अंदर में 2001 हमें मिनिमम स्पीड पैरामीटर के बारे में बताता है। 2002 हम मैक्सिमम स्पीड पैरामीटर के बारे में बताता है। तो मिनिमम RPM की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 2001 में, और मैक्सिमम RPM की वैल्यू हम 2002 में डिफाइन करते हैं। 2003 जो है मैक्सिमम करंट के बारे में बताता है। तो जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, अगर उससे ज़्यादा करंट एक्सीड करता है तो BFD जो है वो ओवर करंट में ट्रिप करेगी। इसके बाद 2007 जो है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है, और 2008 जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है। तो मोटर के RPM को लॉक करने के लिए हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ रखा और मैक्सिमम 40 हर्ट्ज़ रखा, तो जैसे ही स्टार्ट कमांड आएगी और अगर मेरा 4 मिलीएम्पियर सिग्नल आ रहा है तो उस केस में भी ड्राइव जो है वो मिनिमम 5 हर्ट्ज़ तक रन करेगी। और जैसे मैं सिग्नल इंक्रीज़ करूँगा, मान लीजिए मैंने 20 मिलीएम्पियर पे डिफाइन किया 50 हर्ट्ज़, तो यहाँ पे 20 मिलीएम्पियर का सिग्नल देने पर भी ये 40 हर्ट्ज़ से ज़्यादा रन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 40 हर्ट्ज़ डिफाइन कर दिया। तो ये 2007 और 2008 पैरामीटर जो है वो ड्राइव के फ्रिक्वेंसी को लॉक अनलॉक करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर ग्रुप। 22 नंबर ग्रुप के अंदर हम मोटर BFD में एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम को डिफ़ाइन करते हैं। 22.01 जो है वो एक्सेलरेशन टाइम को डिफ़ाइन करता है। 22.02 एक्सेलरेशन 1 के बारे में डिफ़ाइन करता है। 22.03 जो है वो डीएक्सेलरेशन टाइम के बारे में डिफ़ाइन करता है। अब ये एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन टाइम वो टाइम है जो कि हमें ड्राइव को 4 मिलीएम्पियर से 20 मिलीएम्पियर तक अचीव करने के लिए, मोटर RPM अचीव करने के लिए लगता है। मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन 1 की वैल्यू डिफ़ाइन करी है 10 और डीएक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिफ़ाइन करी है 10, और मैं अब ड्राइव को 0 से 50 हर्ट्ज़ तक रन करता हूँ। तो 0 से 50 हर्ट्ज़ तक पहुँचने के लिए ड्राइव जो है वो एक्सेलरेशन 1 टाइम का यूज़ करेगी। तो ड्राइव जो है वो 10 सेकंड का टाइम लेगी 0 से 50 हर्ट्ज़ अचीव करने के लिए। सेम जब ड्राइव को हम स्टॉप कमांड प्रोवाइड करेंगे तो 50 हर्ट्ज़ से 0 हर्ट्ज़ आने के लिए भी ड्राइव 10 सेकंड का टाइम यूज़ करेगी। मतलब ड्राइव का 0 से 100 और 100 से 0 RPM अचीव करने के लिए जो ये टाइम लेगी वो 10 सेकंड का टाइम लेगी। तो एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन टाइम बेसिकली ड्राइव का 0 से 50 हर्ट्ज़ अचीव करने के लिए या फिर 50 से 0 हर्ट्ज़ अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉल्ट फंक्शन जो है वो हमें 30 नंबर ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए ड्राइव में कोई फॉल्ट आया है तो इस फॉल्ट को हम 30 नंबर ग्रुप के अंदर देखेंगे तो हमें वहाँ पे उसके ग्रुप फॉल्ट के बारे में पता लगेगा। कम्युनिकेशन के लिए कि हम इस ड्राइव को किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पैरामीटर को हम 50 नंबर ग्रुप के अंदर में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर हम प्रोफिबस के थ्रू सेलेक्ट इसको स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 चूज़ करेंगे। अगर डिवाइस नेट है तो 37, अगर इथरनेट के थ्रू करें तो 1 to 8 हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन पैनल के कम्युनिकेशन के लिए हम 52 नंबर ग्रुप के अंदर में एंटर करेंगे। 5202 में हम उस BFD की ID के बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि उसका नोड एड्रेस कितना है। 5202 में हम वर्ड रेट डिफ़ाइन करेंगे। 5203 में हम पैरिटी डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम BFD को जो सेट पॉइंट है वो हम प्रोफिबस के थ्रू दे रहे हैं या फिर इथरनेट के थ्रू दे रहे हैं तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं 52 नंबर ग्रुप के अंदर में। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कि हम इस
ड्राइव को किस तरह से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं वो हम 9802 में डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पे बंद करेंगे तो ये मोड बस में कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो थे ये बेसिक पैरामीटर्स थे AV BFD ACS 550 ड्राइव के। इन पैरामीटर्स को एंटर किए बिना हम ड्राइव से मोटर को स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। तो मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये बेसिक्स पैरामीटर्स हैं जिनको हमें एंटर करना पड़ेगा। विदाउट इनको एंटर किए हम ड्राइव और मोटर्स को स्मूथली कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू।